दिस इज अंबर, शी इज मीनू और ये मावी है कैमरे के पीछे। और अब हम जा रहे हैं जी, सबसे पहले तो हम नाश्ता करेंगे बाहर, क्योंकि आज हमारा मूड था बाहर नाश्ता करने का, कुछ धूप में बैठने का, लेकिन धूप आज निकली नहीं है, पर कोई नहीं है, होपफुली निकल आएगी। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम सैफायर की फैक्ट्री आउटलेट पे जाएंगे एंड वहाँ जाके हम देखेंगे कि क्या वहाँ पे विंटर स्टफ अवेलेबल है, जैसा कि लाइक उनके जो स्वेटर्स होते हैं, उनके जो कार्डिगन्स होते हैं या उनके जो कोट्स वगैरह होते हैं, क्या वहाँ पे कहीं कम प्राइसेस पे अवेलेबल है, या फिर क्या उसे कहते हैं, वहाँ पे सिर्फ उनका जो नॉर्मल ईस्टर्न स्टफ है, सलवार कमीज होता है, जो ट्राउजर्स होता है, टी शर्ट्स होते हैं, या सॉरी टी शर्ट्स कहाँ से आ गए, जो उनके नॉर्मल जो ईस्टर्न स्टफ है सिर्फ वही अवेलेबल है। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट बेबी। और वंस अगेन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है फैक्ट्री आउटलेट रायमंड रोड पर है। फिलहाल हम डिफेंस रोड पे हैं, ख़ैबान अमीन के सामने से गुजर रहे हैं एंड आवर फर्स्ट स्टॉप इज़ टू हैव सम ब्रेकफास्ट। तो जी मेरे देसी बच्चे पहली दफ़ा इंग्लिश नाश्ते को इतना एंजॉय कर रहे थे, सो फाइनली नाश्ते के बाद हम पहुंचे सैफायर। ओके गाइस, सो नाश्ता वाश्ता फिनिश करके हम लोग यहाँ पहुंचे एंड यहाँ पे आके हमें पता चला कि ये फैक्ट्री आउटलेट संडे को 2 बजे खुलेगी एंड इट्स जस्ट 1 राइट नाउ। सो वी आर नॉट श्योर वी शुड वेट हियर, वी शुड गो बैक एंड कम बैक अगेन, and there are a lot of people standing right in front of the outlet, so make us decide। मैं आप क्या करें, वापस जाना दोबारा है कि we should wait? वापस जाना दोबारा है। I mean, 1 घंटा is quite too much। चलो okay, we'll go somewhere and we'll come back। अच्छा जी, सो टाइम किल करने के लिए ग्रॉसरी से अच्छी जगह क्या हो सकती है। सो हम ग्रॉसरी लेने आए, छोटे छोटे कार्ट्स जो है ना मेरे बच्चों ने पकड़े हुए हैं कारफोर की। आई डोंट नो कॉस्मेटिक्स कैसी हैं, बट यहाँ पे अच्छी खासी कॉस्मेटिक्स की वैरायटी है। सो जी हमने ली कुछ ग्रॉसरी। यू कैन सी माँ कितनी एक्टिवली वो ग्रॉसरी कर रही है। नाउ लुक एट द एक्सप्रेशन। ऑलराइट गाइस, सो 1 घंटा हमने ऐसे गुजारा है कि हमने ली है ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी करने के बाद नाउ वी आर गोइंग बैक टू द सैफायर फैक्ट्री आउटलेट, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि हम आज के वीडियो में सैफायर ही जाएंगे, सैफायर की फैक्ट्री आउटलेट ही जाएंगे। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, बट द गुड न्यूज इज आई हैव डिस्कवर्ड अनदर फैक्ट्री आउटलेट ऑफ लाइमलाइट। सो मेरा प्लान है कि इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हमने लाइमलाइट जाना है, उसके फैक्ट्री आउटलेट को देखना है, वहाँ की देखने के क्या क्या कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। सो आपने क्या करना है, आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, कोई चीज़ पूछनी हो तो ज़रूर मुझसे पूछें। एंड ऑल इन बाय अंबर एंड शाबानो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे कुछ भी आपको अच्छा लगे तो यू कैन बाय फ्रॉम दैट। अब हम जा रहे हैं सैफायर की फैक्ट्री आउटलेट पे। So जी once again we reached to the Sapphire factory outlet and to my surprise यहाँ पे Sapphire West के आर्टिकल्स हैं और 8,000 की ये जो है जैकेट 40% ऑफ पे यहाँ पे पड़ी हुई है। एंड देन दे हैव दीज ब्यूटीफुल जीन्स के आर्टिकल्स, ये भी अब मैंने आपके साथ प्राइस भी शेयर कर दी है, 34 समथिंग में हमें मिल जाएगी आफ्टर 40% ऑफ। अच्छा जी, टीनेजर्स के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए भी कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है, बिकॉज यहाँ पे जो सैफायर वेस्ट के आर्टिकल्स हैं वो फ्लैट 40, फ्लैट 70 पे पड़े हुए हैं। ये जैकेट इनकी फ्रेश अराइवल्स में है, लेकिन ये भी यहाँ पर है। एंड दिस कोट जो कि 15,900 का था, 9,600 का यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इसके अलावा मैं इन क्यूट टॉप्स की बात कर रही थी जो कि इस वक्त फ्लैट 70 पे 1,400-1,500 की मिल रही हैं। कुछ आर्टिकल्स तो फ्लैट 70 पे 900 समथिंग में मिल रहे थे। जस्ट इमेजिन, ये वाली टॉप्स भी 1,400 समथिंग की प्राइस पे थी। सो एटलीस्ट जो कॉलेज गोइंग है, जो यूनिवर्सिटी गोइंग है, उनके लिए ये टॉप्स बहुत मज़े की हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात थी यहाँ की जो लेडीज़ ट्राउजर्स की वैरायटी है वो। सो ये जो वेस्टर्न ट्राउजर्स हैं 3594 का, ये आफ्टर डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल था और इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। और फिर इसके अलावा ये लेदर के ट्राउजर्स थे इनके, यहाँ पर जीन्स की भी काफ़ी वैरायटी थी। जीन्स में ये कलर बहुत क्यूट था। ऑलमोस्ट 3,000 की ये जो जीन्स की ट्राउजर्स थी। साथ ही आई जस्ट रियली लव देयर डेनिम्स, क्योंकि
ये मॉमी जीन्स बहुत इन हैं और ये मिल रही थी जी ऑलमोस्ट 3600 में। और जस्ट लुक एट द क्वालिटी, ऑब्वियसली सैफायर है, क्वालिटी भी अच्छी है। सो द गुड थिंग इज़ कि यहाँ पर हमें वेस्ट की चीज़ें अवेलेबल नज़र आ रही थी। आई ट्राइड ऑन देयर कोट, पर मुझे लगा कि ना इसमें कुछ सिल्वर ऐसे आ रहे थे जो कि मुझे, जिसमें मैं शायद अनकम्फर्टेबल थी, तो मैंने सोचा कि कहीं और से देखेंगे। बट आपको ये सेल जो है वो दिखानी बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त सैफायर पे फ्लैट 50 और फ्लैट 70 चल रहा था और इसीलिए यहाँ पे इतना रश था। ये 1495 में आपको शर्ट मिल रही है, तो 1400 रुपये की शर्ट हो तो कौन नहीं लेगा। दे हैव लॉट ऑफ वैरायटी, बहुत ह्यूज वैरायटी थी। ये भी तकरीबन 50% ऑफ पे सारे आर्टिकल्स लगे हुए थे और प्राइसेस में साथ साथ आपको मेंशन करती जा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वाकई में फ्लैट 50 फ्लैट 70 पे अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है। सो ये ओवरऑल जितने भी आर्टिकल्स थे यहाँ पे ये सारे फ्लैट 50 के थे। आई रियली लव दिस वन, ये इतना खूबसूरत था और इसकी प्राइस थी जनाब 12,000 और ये 6,000 में यहाँ पे 2 पीस ड्रेस मिल रहा था। दिस वन वॉज ऑफ 2690 और ये भी कम हो जाएगा। फिर ये था जनाब 5,000 का जो कि 2,500 में आपको मिल रहा था। ये एक लॉन्ग कोट टाइप आर्टिकल था लेयरिंग के लिए, इस मौसम में भी ये पहने जा सकते हैं। बट ओवरऑल यहाँ पे जो कलेक्शन थी वो लॉन्स की कलेक्शन थी एंड पीपल आर गेटिंग इट फॉर द नेक्स्ट सीजन, क्योंकि वैसे ही सर्दियों का सीज़न जो है वो 3 महीने का होता है और उसके बाद आपने दोबारा लॉन्स ही पहननी है। तो ये भी देखें जी 4,000 का ऑलमोस्ट आर्टिकल था, 1700 में मिल रहा था। और साथ ही साथ बहुत सारी और भी वैरायटी थी जो यहाँ पे बहुत कम रेट्स में अवेलेबल थी। $3,000 की ये स्ट्राइप्स वाली शर्ट 1495 में अवेलेबल थी और साथ ही साथ यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत सूट था। 16,000 का ये सूट था जो कि यहाँ पे हाफ प्राइस पे मिल रहा था। ढूंढने से यहाँ पर प्रिंट्स की भी बहुत मज़े की वैरायटी हमें मिल रही थी, बट रश बहुत ज़्यादा था। 6500 का ये सूट मुझे बहुत पसंद आया जो कि हाफ प्राइस पे यहाँ पे पड़ा हुआ था, तकरीबन 3,000 का हो जाएगा। ये वाला भी तकरीबन 3,000 में बहुत क्यूट आर्टिकल था। इस पे भी फ्लैट 50 था, 2950 में ये भी हमें मिल रहा था वहाँ पे 50% ऑफ पर। एंड देन आई रियली लाइक्ड दिस वन। ये जनाब 6,500 का आर्टिकल था जो कि 3,250 इसकी फाइनल जो थी वो प्राइस यहाँ पर लगी हुई थी। अच्छा खासा रश था यहाँ पे, लेकिन ट्रस्ट में आपकी बहन ने भी हिम्मत नहीं हारी और मैंने सोचा कि मैक्सिमम आर्टिकल्स जो हैं वो देख लूँ और अगर मुझे कोई अच्छे लगे तो मैं यहाँ से पिकअप भी कर लूँगी फॉर द नेक्स्ट सीज़न। ये भी 6,500 का था, हाफ प्राइस पे अवेलेबल था। ये तकरीबन 7,500 की शर्ट थी जो कि 3,750 की अब मिल रही थी। फिर ये जितने भी आर्टिकल थे ये फ्लैट 70 पे लगे हुए थे। ये पूरे 2 रैक्स जो थे फ्लैट 70 पे थे एंड देन ट्राउजर्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा फ्लैट 70 पे अवेलेबल थे। ये मुझे शर्ट बहुत क्यूट लगी और इसकी प्राइस देखें सिर्फ 1,125, 1,100 तकरीबन इसकी प्राइस हो जानी थी आफ्टर डिस्काउंट और ये सब 70% ऑफ पे यहाँ पे लगे हुए थे। देन इसकी भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस थी और 1,200 में आपको और क्या चाहिए। आपका मतलब सीज़न में हमें इतने ज़्यादा समटाइम्स कपड़े चाहिए होते हैं कि ये वाली रेंज ही अच्छी होती है रूटीन में पहनने के लिए। और ऐसा नहीं था कि यहाँ पे बहुत ही कोई हल्की वैरायटी हो या बहुत ही पुराने वैरायटी हो, नए आर्टिकल्स भी नज़र आ रहे थे। और अच्छी चीज़ ये थी कि ऑन अ वेरी लेसर अमाउंट हेवी सेल लगी हुई थी। सो सेल तो एक अच्छी चीज़ है जो कि इस दफ़ा यहाँ पर हमें मिल गई, बट ओवरऑल भी यहाँ पे 50% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ पे कपड़े मिल रहे होते हैं। जस्ट लुक एट द क्राउड, ये तो इतने लोग लाइंस में खड़े हुए थे। और सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, यहाँ पर जो सैफायर मेन है उसकी भी काफ़ी वैरायटी थी। वो तो उस तरफ तो खैर मैं गई नहीं, बट ये सारे आर्टिकल्स भी आप देख सकते हैं कि जिस पे 30 लिखा भी हुआ है वो भी 50 पर इस वक्त अवेलेबल थे, बट अदरवाइज भी यहाँ पे इस तरह मिल रहे होते हैं कपड़े। एंड नॉट ओनली स्टिच्ड बल्कि अनस्टिच्ड वैरायटी पर भी 50% ऑफ था फ्लैट।
और बहुत सारे लोग तो अनस्टिच वैरायटी उठा रहे थे ताकि अगले साल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये स्टिच करवा सकें. सो लिटरली देयर वाज अ ह्यूज वैरायटी और बहुत अच्छे उसमें स्टफ़ वाले कपड़े भी थे. मुझे तो एक ब्लू बहुत अच्छा लगा था, बट इतनी लंबी जो एक पेमेंट की लाइन थी ना, ट्रस्ट मी, वो लाइन देखने के बाद आई जस्ट डोंट वांट टू लाइक स्टैंड देयर फॉर लिटरली 1 hour एंड पे द बिल. तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे 30% ऑफ अदरवाइज़ भी लगा होता है, 50% ऑफ भी अदरवाइज़ लगा होता है इस फैक्ट्री आउटलेट पे, तो मैं किसी भी वक्त दोबारा आ जाऊँगी बिकॉज इट्स क्वाइट नियर टू माई प्लेस. और ये वाला मुझे आर्टिकल बहुत अच्छा लगा. 1495 में ये शर्ट थी और साथ इससे कम में ये ट्राउज़र था, तो ये बहुत अच्छे लग सकते हैं. एंड देन वहाँ पर जो इनकी मेकअप की वैरायटी है उस पर भी फ्लैट 70 चल रहा था और लिटरली ये लोग सिर्फ उसको सारा मेकअप निकाल रहे थे. एंड आई रियली लव्ड दिस वन. 22,000 का था जो कि हाफ प्राइस पे ये मिल रहा था. 12,000 का ये वाला आर्टिकल भी 6,000 पे था एंड आई रियली लव्ड इट. जिसको स्लीव्स चाहिए वो लेके बाद में भी लगवा सकते हैं, बट दैट वाज वंडरफुल. सो जी बहुत सारी वैरायटी थी और इतनी वैरायटी थी कि आई डोंट वांट टू इवन लुक अराउंड एनी मोर, क्योंकि मैं लिटरली एग्जॉस्ट हो गई थी, थक गई थी. फ्लैट 70 एंड फ्लैट 50 पे इतनी वैरायटी थी कि यहाँ पे आपको रूटीन पहनने के लिए अच्छे खासे कपड़े मिल सकते हैं. एंड देन वो लोग जो 3 पीस पहनते हैं या 2 पीस पहनते हैं उनके लिए ये जो अनस्टिच की वैरायटी थी ये भी बहुत अच्छी थी. जस्ट लुक एट दिस शर्ट, 700 में सिर्फ. और क्या चाहिए, ये फ्लैट 70 पे सारे अवेलेबल थे. ऑलराइट गाइस, सो हम लोग आज फैक्ट्री आउटलेट में आए थे सैफायर के, एंड आई डिडंट नो कि यहाँ पे फ्लैट 50 और फ्लैट 70 चल रहा था. ये कोई 3-4 दिन की इनकी फ्लैट 50 फ्लैट 70 की सेल इस वक्त ऑन है. और इतना रश था कि आई कुडंट स्टैंड इतनी लंबी लाइन को. और ये मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर कार्डिगन्स वेस्ट का सारा स्टफ अवेलेबल है. तो मैं कल या आज शाम को दोबारा आऊंगी ऐसे टाइम पे कि जब यहाँ पे रश नहीं होगा, एंड देन आई विल बाय द स्टफ फॉर माई सेल्फ. लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये आउटलेट जो है वो सैफायर की फैक्ट्री के साथ है, एंड दिस इज द बेस्ट फैक्ट्री आउटलेट, क्योंकि यहाँ पर जो स्टफ अवेलेबल होता है वो कहीं और अवेलेबल नहीं होता पूरे लाहौर में, बिकॉज इट्स जस्ट राइट नेक्स्ट टू द फैक्ट्री. और ये भी बता दूं कि ये है कहाँ पर, तो ये रायबन रोड में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बिल्कुल ऑपोजिट है. सो अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो है पिन लोकेशन ऐड करनी है एंड यू कैन कम हेयर. और आज इस पे फ्लैट 50 फ्लैट 70 है. सारी लॉन की कलेक्शन यहाँ पे थी, फ्लैट 70 पे, 50 पे, एंड जो वेस्ट की कलेक्शन थी वो फ्लैट 40 पे थी. और सारे कोट्स, सारे कार्डिगन्स were very good. I really like them. एक आधा मुझे पसंद आया था, लेकिन लंबी लाइन देख के मैंने सोचा कि नहीं यार फिर सही. So, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा आएं और मैंने लाइमलाइट की भी फैक्ट्री आउटलेट विजिट करनी है तो हम वहां पे भी जाएंगे, तो आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना. चलें, बाय बाय.